हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल एडवांस मैथ जो हमारा चल रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी चीजों को सीख रहे हैं और पूरा एंजॉय भी हो रहा है। देखिए, अभी हम बहुत ही बेसिक से चीजों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, और सब चीजों को बहुत ही बेसिक से लेकर चलते हुए बहुत ही एडवांस लेवल पर भी लेकर चलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। कल एक कमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा था कि सर इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर ये सब भी पढ़ाइए। सब होगा बट बहुत ही तरीके से होगा, मतलब सब चीजें ऐसे होंगी कि आपको सब समझ आना चाहिए, है ना। तो चलते हैं फिर आज की क्लास की ओर। इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आप सभी चीजों को ध्यान से समझेंगे और ध्यान से समझते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको हर चीज समझने में बिल्कुल आसानी रहे, है ना। तो चलते हैं फिर आज की क्लास की ओर। ध्यान से आप अब देखेंगे आगे हम क्या सीखने वाले हैं। देखिए, हमने अभी तक यहां पर सीखा कि एक लाइन क्या है, एक एंगल क्या है, एक सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, पूरक कोण, एक ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या है, ट्रायंगल कितने तरह का होता है, ये सब चीजें हमने देख ली हैं। और हमने एरिया भी निकालना सीख लिया कि एरिया क्या होता है। हमने काफी चीजों को यहां पर बहुत ही सिस्टमैटिक वे से कर लिया है। अब चाचा मुझे कहते कि अभिनंदन तूने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने कहा हाँ चाचा, मजा पूरा आया। तो उन्होंने कहा कि अब आगे चलते हैं यार, आज भी कुछ बढ़िया सा होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो चाचा ने मुझे कहा कि बेटा तूने कल मुझे एक बात बताई थी कि दो तरह की जो ट्रायंगल रहेंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। कौन सी? आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने कहा हाँ, ये इंपॉर्टेंट रहेंगी बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कुछ जानने का मन चाहता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, कैसे कैसे वो काम करती है, ठीक है, क्या चक्कर है उसका, मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूं। मैंने कहा हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बहुत ही शानदार ट्रायंगल है। बस इसको हम हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज और इंग्लिश में इसको कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और हिंदी में कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, जिसकी क्या हो, दो भुजाएं बराबर हों, वो क्या हो जाएगी? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो भुजाएं बराबर हैं तो वो क्या होगी? समद्विबाहु त्रिभुज होगी। वो क्या होगी? समद्विबाहु त्रिभुज होगी, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। और जो भी इसकी भुजाएं बराबर होंगी उनके पास जो कोण बनेंगे, उनके आमने सामने जो एंगल बनेंगे वो भी बराबर होंगे। बस इतनी बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। आपको अभी तक क्या क्या ध्यान रखना है? अभी तक आपको यह ध्यान रखना है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो कोण बराबर होते हैं। दो कोण कौन से बराबर होते हैं? जो आमने सामने होते हैं वो दोनों कोण बराबर होते हैं। जो भुजाओं के आमने सामने वाले कोण होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। बोले बस इतना? मैंने कहा हाँ, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बस इससे ज्यादा अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो इसमें एक बात और आप जान सकते हैं कि जो भी हम यहां पर लंब डालेंगे, जो भी हम यहां पर लंब परपेंडिकुलर, जो भी हम यहां पर परपेंडिकुलर या फिर लंब डालेंगे, क्या होगा? लंब, या फिर हम कहेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये क्या करेगा? ये बेस को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। ये क्या करेगा? इस बेस को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा और यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। चाचा ने कहा ये लंब अब कहां से आ गया? परपेंडिकुलर क्या? मैंने कहा आपको बताया तो था कि एक ऊपरी बिंदु से निचली लाइन पर एक सीधी खींची गई लाइन जो 90 डिग्री का कोण बनाती हो वो लंब होगा और वो उस ट्रायंगल की ऊंचाई भी होगी। उन्होंने कहा हाँ
आपने ये कुछ बताया तो था। मैंने कहा हाँ बस वही तो है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें बिल्कुल इस तरह से 2-3 बातों को ध्यान रखेंगे। पहली बात क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु इसको कहा भी गया है, समद्विबाहु त्रिभुज। और इन्होंने कहा अब अगर हम यहां से एक लंब डालते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण तो यहां पर बनाएगा ही बनाएगा। इसके साथ साथ इस नीचे वाली भुजा को भी 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। इसके साथ 2 बराबर हिस्सों में इसको बांटेगा और ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। तो चाचा का लड़का कहता है कि इस एंगल का क्या रूल है। मैंने कहा क्वेश्चन बनते हैं दोस्त इस पर। उन्होंने कहा अच्छा आप दिखाओ, फिर क्वेश्चन दिखाओ। मैंने कहा लो क्वेश्चन देखो, इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस तरह का बनता है। ठीक है, ध्यान से आप उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ALP CBT 2018 CBT 1 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, क्या आप इतना पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान से। हाँ भाई, आ जाओ वापिस आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मैदान में आ जाओ, जल्दी से आओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत अच्छे। जिनका भी 36 आ रहा है एक बार चेक करते हैं। ठीक है, अभी 1 सेकंड में। अब इन्होंने कहा कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमारे पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इन्होंने कहा कि दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दुगने हैं। मान लेते हैं कि भाई साहब ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये जो दोनों कोण बराबर है ना, ये तीसरे कोण से दुगने हैं। मैंने तीसरा कोण बचा ये, क्योंकि 2 कोण तो ये हो गए, तीसरा कोण बचा ये, तीसरे कोण को मैंने माना x। तो भाई साहब ये दोनों कोण क्या होंगे, ये दोनों कोण इसके दुगने 2x और 2x हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? भाई साहब इनका जोड़ क्या हुआ, अगर मैं देखता हूं तो इनका सबका जोड़ हो गया 5x। और ये 5x किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ 180 होता है। तो भाई साहब x का क्या मान आया, x का मान आया 180 बटा में 5, 5 तिया 15, 5 के 30, बात खत्म। 36 डिग्री, 36 डिग्री इज द राइट आंसर। तीसरे कोण का मान बताना था। तीसरा कोण क्या हुआ, ठीक है, तीसरे कोण का मान क्या हो गया, 36 डिग्री। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। सिंपली अगर आपको इतना ध्यान है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, तब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते और बहुत ही खुशी भी आपको होती कि आपने कुछ अच्छा किया। और देखिए आपको और क्वेश्चन दिखाता हूं इस पर। ठीक है, आपको और क्वेश्चन दिखाता हूं कि और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है किसी एग्जाम में। ठीक है, सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये 7:4 है। ठीक है, अब इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप सभी करेंगे। ध्यान से आप इसको देखिए, ये आपके सामने है। इसमें कहा गया एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है और हमें यहां पर क्या कहा, उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात 7:4 है। यहां पर पार्श्व भुजा का मतलब क्या कह रहा है, इक्वल साइड कह रहा है। पार्श्व भुजा का मतलब क्या कह रहा है, इक्वल साइड से इसका मतलब है कि जो भुजाएं बराबर हैं वो कितनी है, 7 है, 7 है। और जो आधार है वो कितना है, 4 है।
मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अनुपात को x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें, नहीं तो ऐसे भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए परिमाप क्या दे रखा है, 18 सेंटीमीटर दे रखा है। परिमाप क्या दे रखा है, 18 सेंटीमीटर दे रखा है। परिमाप होता क्या है, पेरीमीटर क्या होता है? तो चाचा ने थोड़ा सोचा, पेरीमीटर क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़, एक खेत में लगाने वाली बाड़ पर जो भी हमें रस्सी चाहिए, वो बात खत्म, उनके ध्यान आ गया, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से लर्न था। तो यहां पर कितना आया, 7 और 7 14, और ये कितना आया 18, और परिमाप भी कितना दे रखा है, 18 ही दे रखा है। तो ये तो बराबर हो गया, एक का मान 1 आ गया। तो भाई साहब सभी भुजाएं सेम हैं, मतलब 7 7 4 ही सभी भुजाएं हैं। मैंने आपको एक बात और बताई थी, क्या कि जो भी बराबर के पॉइंट वाला वर्टेक्स है, अगर आप उससे एक लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण यहां पर बनाएगा, और इसी के साथ साथ ये 2 डिग्री इसको भी आधा काटेगा। ये हुआ 7, ये हुआ 2। क्या आप इस साइड को निकाल सकते हैं? मुझे बताइए, अगर मैं ट्रायंगल ABD में आऊं, अगर मैं ट्रायंगल ABD में आऊं, तो क्या मैं इस D की लंबाई को निकाल सकता हूं? चाचा ने कहा ये मैंने कहीं पढ़ा तो हुआ है थोड़ा थोड़ा, पर मुझे पूरी तरह से ध्यान नहीं आ रहा। मैंने कहा हाँ चाचा, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा भी होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। अगर आप कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 49 होगा, और आधार का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 होगा। नीचे क्या आएगा, 45 आ गया। नीचे क्या आएगा, 45। इसका अंडर रूट कर दीजिए, 9 5 45, 3 बाहर आया, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 3√5 हो गई। इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 3√5 हो गई। मैंने आपको एक बात समझाई थी, क्या कि जग जाहिर मेथड है हाफ गुना बेस इंटू हाइट। मैंने आपको एक बात समझाई थी, क्या कि भाई साहब आधा गुना आधार गुना लंब, ये हमारा जग जाहिर मेथड है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 6√5 हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 6√5 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों ही। अच्छा हाँ, रुको, यहां पर भी दिक्कत है। तो चाचा कहते कि 6√5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए ऑप्शन, जिनका भी ए ऑप्शन आ रहा है सब गाड़ी साइड में लगाओ, चाचा के साथ लगा लो गाड़ी तुम भी भाई। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है चाचा के साथ गाड़ी लगाओ। चालान चाचा का भी कटा है, मेरा भी कटा है, और आप सबका भी कटा है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है गाड़ी साइड में लगाइए। ध्यान से आप यहां पर देखिए, यहां पर दे रखा है सेंटीमीटर, यहां पर दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी थी, क्या कि भाई साहब जो भी ऑप्शन आपका, जब हम एरिया निकालते हैं तो वो यूनिट का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ऐसे भी आता है। अब की बार जो IB का पेपर हुआ था इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे कि सेम ऑप्शन दे दिए, एक में सेंटीमीटर लिख दिया, एक में स्क्वायर लिख दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो और भी काफी जगहों पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें यह दिक्कत आती है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है? ठीक है, सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं? ठीक है, तो यहीं पर चाचा का लड़का कहता कि भैया एक बात बताओ, क्या हम इसमें हीरोज फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे? आपने इतना कुछ किया। मैंने कहा लगा सकते हैं। मैंने कहा हीरो फॉर्मूला से थोड़ा सा आसान ये पड़ता, अगर आप हीरो फॉर्मूला से भी कर रहे हैं तब भी ये आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाचा कहते कौन सा हीरोज फॉर्मूला? मैंने कहा चाचा सेमी पेरीमीटर वाला, अर्ध परिमाप वाला करवाया तो था, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, वो सब आप वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। सबको ये बात क्लियर? 45 को बाहर कैसे किया? अब ये एक विद्यार्थी पूछ रहा है, देखिए बात बच्चा, 9 5 45 होता है, 5 अंदर रह गया, 9 का अंडर रूट किया, 3 बाहर आ गया, ऐसे ही तो किया। ठीक है, एक बार फिर से समझो। ठीक है, एक बार ध्यान से फिर से समझ लो। मैंने यहां पर कहा कि परिमाप 18 सेंटीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर दे रखा है। सभी भुजाओं का अनुपात क्या है, 7 7 4। ये कितना होगा, 14 और 4 18, 18 18 के बराबर, तो 1 1 के बराबर हुआ। मतलब ये भुजा 7 है, ये भी 7 है, और ये 4 है। मैंने इस साइड से एक लंब डाला तो ये इसको 2 हिस्सों में बांटेगा, ये भी 2 ये भी 2। तो भाई साहब ये अगर 2 है
तो ये 7 है, तो ये क्या बन गया, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, आप इस समकोण त्रिभुज को देखिए, अगर ये साइड 7 है, ये 2 है, तो आप इसका मान निकाल सकते हैं। आपने इसका मान निकाल लिया। आगे चलते हैं और देखते हैं इस पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है ना, और देखते हैं। और भी आपका भी कंसेप्ट क्लियर होगा, ध्यान से आप चलते रहिए साथ। ठीक है, आप साथ साथ चलते रहें। और हाँ भाई, सभी साथी एक बार जोर लगा के क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास शेयर करने में आप कंजूसी दिखा रहे हैं आज, आप अपने वादे से पीछे हट रहे हैं भाई साहब। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए साथ में। चलो फोटो भी लेने देंगे, फोटो भी लेने देंगे अभी अगले क्वेश्चन से। आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, वो बात करवा देंगे बच्चा। अब इसको देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए। समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं में से एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा 32 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात करो कि क्षेत्रफल क्या होगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। समद्विबाहु त्रिभुज है, तो मैंने समद्विबाहु त्रिभुज को बनाया। ये रही समद्विबाहु, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो दो भुजाएं बराबर हैं वो क्या है, 20 और 20। और ये हमारे पास क्या है, तीसरी भुजा मतलब आधार। ये कितनी हुई, 32। बात बिल्कुल क्लियर। अब यहां पर देखो, एक तरीका तो मैं हीरोज फॉर्मूला लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक तरीका मेरे पास क्या है, मैंने यहां पर लंब डाला। जैसे ये लंब डला तो ये कितनी रह गई, 16 रह गई। एक है 20, एक है 16। तो भाई साहब दूसरी क्या आ जाएगी, इसको निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आया 400, माइनस हुआ 256, कितना बचा, 4 4 1। इसका अंडर रूट करेंगे तो कितनी आ गई, 12 आ गई। क्लियर। तो मैंने यहां पर किया आधा गुना आधार गुना लंब, मैंने कर दिया जैसे जैसे कह रहा था। ये कितना आया, 16। ठीक है, 16 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में क्या आएगा, 2। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। 192 इज द राइट आंसर। देखते ही आप इसको कर सकते थे, किसी भी तरह से आपको ज्यादा सोचना ही नहीं था। सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा होगा सबको। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया कि आपको समझ ना आए, अभी तक बहुत स्मूथ सब चीजें चल रही हैं। आप सब भी पूरा साथ दे रहे हैं, मुझे भी पूरा मजा आ रहा है इस तरफ, है ना। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं आइसोसेलेस पर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं आइसोसेलेस पर, ताकि आपका आइसोसेलेस का कंसेप्ट अच्छा हो जाए। ठीक है, आगे से कभी भी आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में ना फंसें। ठीक है, बाकी की बात तो बाद में देखेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने, और आपसे बढ़िया से बढ़िया पेपरों में भी इन्हीं सब में घूमता रहता है यार। एडवांस मैथ में ज्यादा टफ नहीं जाता, इतना टफ नहीं जाएगा कभी भी कि उसमें वो करे। ठीक है, अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। एक विद्यार्थी पूछ रहा है, सर 400 कैसे आया। अरे बच्चा, पाइथागोरस थ्योरम लगा है। पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना नहीं आता, देखो अगर नहीं आता तो। ये 20 था, 20 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 400 आएगा। ये 16 था, 16 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 256 आएगा। सीखा नहीं है पाइथागोरस थ्योरम, नहीं सीखा। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, कर्ण है। कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, और अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहां पर हमें निकालना है, तो हाइपोटेनस क्या का स्क्वायर क्या हुआ, 20 का स्क्वायर 400, बेस क्या हुआ 16, 16 का स्क्वायर 256। दोनों को माइनस किया, कितना आया 144। 144 का अंडर रूट किया तो ये कितना आया 12, ऐसे निकाला था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कई बार नहीं आता होता। अब इसको देखिए। ठीक है, अब इसको देखते हैं, यहां पर ध्यान से आप देखना। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, बहुत अच्छे।
55 वाले देखते हैं भाई अभी, ठीक है। जिनका भी 55 आ रहा है ध्यान से आप देखना। एबीसी हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा था इन्होंने, ठीक है। एबीसी एक ट्रायंगल दे रखा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल था। इन्होंने कहा AB बराबर है AC के, मैंने कहा ठीक है। और इन्होंने कहा AD माध्य है, AD माध्य है BC पर माध्य है। AD क्या है? BC पर माध्य है, मतलब ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है। मीडियन, जो मीडियन होता है वो क्या करता है? दो बराबर हिस्सों में बांटता है। मैंने कहा एक बात तो मुझे पता थी कि जो परपेंडिकुलर होता है वो इसी का मीडियन भी होता है। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जो समद्वि बाहु त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर होता है वही तो मीडियन होता है। तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। मैंने कहा बात तो क्लियर है। अब आगे देखिए, और इसने क्या दे रखा था? इसने कहा ACB ये कितना है? 35 डिग्री है, 35 डिग्री है। मैंने कहा ठीक है। अब इन्होंने पूछा BAD कितना होगा, इसका मान हमसे पूछा गया कि BAD कितना होगा, इसका मान हमसे पूछा गया। मैंने कहा इसका मान तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? इन्होंने कहा अगर ये 35 डिग्री है, अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आमने सामने के कोण बराबर होंगे। फिर मैंने कहा अगर ये है 35, ये 90, तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस 35 होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक ट्रायंगल के सभी कोणों का योग 90 डिग्री होता है। 90 तो इन्होंने ले ही लिया, बचा कितना? इन दोनों का कितना बच गया? 90 बच गया। जिस 90 में से 35 ये है, जिस 90 में से 35 क्या है? ये है, तो बचा क्या? 55 डिग्री बच गया। 55 डिग्री इज द राइट आंसर। 55 डिग्री इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। किसी भी तरह से आपको इसमें ज्यादा सोचना नहीं होता, ठीक है। आपको सिंपल इसमें अप्रोच होनी चाहिए। आपको अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2-3 प्रॉपर्टी पता है, क्या? इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ऊपरी बिंदु से अगर नीचे के आधार पर एक लंब खींचा गया है, वो लंब के साथ साथ मीडियन का भी काम करेगा और भुजाओं को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। इस बात को अगर आप जानते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन रुकने वाला है नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करते? ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करते? इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ नहीं, आप BSc हाँ कर सकते। हाँ होगा, ठीक है। 25 में हाँ B और C निकालकर उसका आधा भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहां पर क्या कह रहा था? एक समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज बन रही है, एक समकोण त्रिभुज बनाया जा रहा है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। चाचा कहते हैं हाँ ये तो ठीक है, पर वो समद्वि बाहु भी है। उन्होंने कहा समद्वि बाहु कैसे? मैंने कहा इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। कौन सी? ये वाली। उन्होंने कहा हमें कैसे पता कि यही भुजाएं बराबर हैं? मैंने कहा चाचा मेरी बात सुनो, अगर आप इस और इस भुजा को बराबर करते तो ये भी 90 डिग्री का होता, तो ये भी 90 का होता। ये ट्रायंगल ही कैसे बनता? क्योंकि एक ट्रायंगल में सभी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें ये सोच समझकर डिसाइड करना होगा कि कौन सी साइड है। हमारे पास तो यही दो साइड बचती हैं जिसको हम बराबर कर सकते हैं। क्योंकि ये 90 का था तो ये भी 45 और ये भी 45 हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि इसका क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर और आधार हमें बताना था। मैंने कहा आधार मैं बता दूंगा भाई साहब, आधा गुना आधार गुना लंब कितना हुआ? 36 के बराबर है। तो x का मान क्या हो जाएगा? 36 गुना में 2 अंडर रूट हो जाएगा इसका। 6 बाहर आया, अंडर रूट 2 अंदर रह गया, तो बचा क्या? 6 रूट 2 आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर। आपको इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं सोचना था कि भाई साहब हो सकता है कि ये हाइपोटेनस भी बराबर हो। कैसे हो जाएगा बराबर? मान लो अगर हाइपोटेनस और ये वाली साइड बराबर हो जाती तो ये भी 90 का, ये भी 90 का, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, फिर ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगी। तो इसलिए बराबर कौन होगा? जो आधार है और जो लंब है, वही भुजाएं दोनों बराबर होंगी। बाकी की भुजाएं बराबर हो ही नहीं सकती किसी भी कंडीशन में। तो ये सब इसमें आइसोसेलेस के ट्रायंगल के क्वेश्चंस बन रहे थे। ठीक है, इसमें एक बार आइसोसेलेस के आप और मेहनत करेंगे, आप और इसमें सीखेंगे। मतलब ये बहुत ही बेसिक के साथ आपको बहुत चीजें इसमें दी गई हैं, और भी आगे आप सीखेंगे चीजों को, फिर चीजों को जोड़ जोड़ कर क्वेश्चन बनेंगे। फिर हम चलते हैं अब इक्विलेटरल ट्रायंगल पर। इसके बहुत ध्यान से देखना आप। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको आप बहुत ध्यान से देखना, इस पर बहुत क्वेश्चन बनता है। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब ही क्या हुआ? समबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं वो क्या है? वो समबाहु त्रिभुज है। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं वो क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ABC क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। इसकी सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। उन्होंने कहा ठीक है, इसकी सब भुजाएं बराबर है। ठीक है, अब आप अभी ये बताइए, ये A है, ये A है, तो ये भी A है। इसकी सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं? कौन सा कह रहे हो रिपीट है? इसमें देख लो, एक बार फिर से देखो। इन्होंने कहा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन रही है। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण मतलब, समकोण का मतलब 90 डिग्री का, समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर। उसका एरिया क्षेत्रफल दे रखा था 36, आधा गुना बेस इंटू हाइट किया, आधार गुना लंब किया, एक्स का मान निकाल दिया। एक्स क्या है? बेस, मैंने कर दिया क्लियर। अब इसको देखिए, अब हमारे पास आया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? इसकी क्या होती हैं? इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी क्या होती हैं? सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। मैंने कहा ठीक है। अब एक बात आप मुझे यहां पर बताइए, अगर इसको मैं कहूं ये सभी, ये दोनों कौन बराबर होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ा था कि भाई साहब दो भुजाओं के आमने, जो अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने वाले कौन भी बराबर होंगे। तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। चाचा का लड़का बोला उधर से, भैया एक बात बताओ, यहां पर ये भुजा और ये भुजा भी तो बराबर है, तो इसका मतलब ये थीटा और ये भी तो बराबर होगा। मैंने कहा हाँ होगा, तभी तो इसमें कहते हैं कि सभी कोण बराबर होते हैं, इसीलिए इसमें सभी कोण बराबर होते हैं। अब मैंने एक बात और कही, इन सभी का मान क्या हो गया? 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा का मान क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब इसके सभी कोण का जोड़ कितना होगा? 60 डिग्री होगा। इसके प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। इसके प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। सबको ये बात बिल्कुल समझ आई? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ गई कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, समबाहु त्रिभुज होती है, इसके सभी कोण बराबर होते हैं, सभी साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, और इसका एरिया क्या होता है? एरिया, अगर इसके एरिया की बात करता हूं, पहले इसके परिमाप की बात कर लेता हूं, पेरीमीटर। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करता हूं, परिमाप की बात करता हूं, तो वो कितना रहेगा? 3a। और इसके एरिया की बात करता हूं तो एरिया आएगा 3/4a²। इसका एरिया क्या आएगा? 3/4a²। तो यहां पर एक बात उठकर आई, यहां पर एक बात उठकर आई कि भाई साहब ये आप ऐसे क्यों बता रहे हैं कि इसका एरिया 3/4a² होगा? इसका कुछ तो होगा, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक बार फोटो लीजिए, इसका एक बार आप फोटो लीजिए, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये √3/4a² आया कैसे। ठीक है, इसका एरिया √3/4a² का बना कैसे, अब इसको देखते हैं। ठीक है, कि ये क्या सिस्टम इसका बनेगा। ध्यान से आप इसको समझना, किसी भी चीज को हम रटने के मूड में नहीं है, हम थोड़ा सा बस इसको समझना चाहते हैं कि ये है क्या। अब एक बात मुझे बताइए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC है। अब हमने यहां पर कहा कि ये भी A, ये भी A और ये भी A। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक लंब डाला, ये लंब इसको क्या करेगा? दो बराबर हिस्सों में भी बांटेगा। क्यों? क्योंकि ये दो बराबर भुजाएं हैं,
ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो ये लंब मीडियन का भी काम करेगा, ये 1a/2 में भी इसको बांटेगा। अब मुझे बताइए क्या मैं इसका मान निकाल सकता हूं? आप कहेंगे हाँ निकाल सकते। क्या मैं AD लंब का मान निकाल सकता हूं? आप कहेंगे निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। a² में से माइनस किया a²/4 और ये बराबर किसके होगा, AD के बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है और ये क्या होगा, हाइट होगा। इसका अंडर रूट भी कर दिया, ठीक है। तो आपने जैसे इसको किया तो ये क्या बचेगा, √3a/2a बचेगा। तो जब कभी भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट पूछा जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है, √3a/2 होती है। √3a/2 होती है इसकी ऊंचाई। तो आपसे जब इसका एरिया पूछा जाएगा तो आप एरिया किसी भी ट्रायंगल का कैसे निकालेंगे, आधा गुना आधार गुना लंब, ऐसे ही तो निकालेंगे। मैंने आपको बता रखा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो है, ठीक है। हमें पता है एरिया क्या होता है, जग जाहिर मेथड है ये। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस मेथड से लगकर ही सब चीजें आएंगी। आधा गुना बेस गुना हाइट, ठीक है। आधा बेस यहां पर क्या है, a, और हाइट हमने अभी अभी निकाली कितनी, √3a/2। तो ये कितना आ गया, √3/4a² आ गया। एरिया आया कि नहीं आया, आ गया ना अपने आप। तो इसको तो आना ही था, इसको क्या करना था, आना ही था। इसको हम क्या, इसको इग्नोर नहीं कर सकते थे, इसको तो आना ही था, ठीक है। तो आपको यहां से दो चीजें मिल गई। क्या चीजें मिल गई, दो। एक तो जब कभी भी आपके सामने ऊंचाई की बात करेगा तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई क्या हो जाएगी, √3a/2 हो जाएगी। और जब कभी भी आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की बात करेगा तो एरिया क्या हो जाएगा, √3/4a² हो जाएगा। √3/4a² हो जाएगा। सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसको समझने में। √3/4a² हो जाएगा। सबको ये बातें बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही हैं। अब देखो इसी पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसी पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि इस पर सीधे सीधे क्वेश्चंस या फिर किस हिसाब के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका आप आंसर करेंगे। देखिए आप मेरी बात को मानिए, अगर आपको बिल्कुल भी एडवांस मैथ नहीं आ रहा था, ये आपके बेस को बहुत ही अच्छे से लेकर जाएगा, ठीक है। ये आपके बेस को बहुत ही अच्छे से लेकर चलेगा, ठीक है। और एकदम से आपका बेस ऐसा क्लियर कर देगा, आप उसका प्रैक्टिस करना खुद से, एकदम से माहिर बना देगा ये आपको, ठीक है। एकदम से जब आपको सब चीजें अच्छे से ध्यान होंगी तब आप आगे से चलोगे उसमें। अब इसको देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। चाचा पूरे खुश हैं, चाचा कह रहे हैं कि हाँ भाई साहब, एडवांस मैथ से बहुत डर लगता था, अर्थमेटिक तो अभिनंदन तुझसे कई बार सीख लिया था, पर एडवांस मैथ भाई साहब बहुत डर लगता था। आज बेटा तुमने वो भी काम कर दिया कुछ कुछ। मैंने कहा ठीक है चाचा सीखोगे, अब हौसला तो रखो। 3a किसके बराबर है, 18 के बराबर है। तो a किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया, वो भी किसका, इक्विलेटरल का, √3/4a²। मैंने किया, ये हुआ तो ये 3, ये 3, तो कितना आया, 9√3 आ गया। 9√3 ऑप्शन ए इज था। फिर से वही चक्कर बैठ रहा है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है, मेरी तरह लगाओ गाड़ी साइड में, चलान कट रहा है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है, गाड़ी एक बार साइड में लगाइए। चाचा ने अब की बार मुझे पकड़ा, कह रहा ठहर भाई अभिनंदन। मैंने कहा क्या चाचा, कह रहा सी होगा बेटा। मैंने कहा चाचा सीख रहे हो आप भी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गजब, आप सभी का बिल्कुल सही आ रहा है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपने भी इस चीज को अब पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सब बातों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, अच्छा लगा मुझे। अब देखिए और इसमें क्या दे सकता है, ठीक है, और देखते हैं और इसमें क्या दे सकता है, ध्यान से आप देखना, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, हो सकता है, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाए, कई बार ये भी पूछ लेता। इस क्वेश्चन को देखिए, वो ये चेक करता है कि क्या आपको हाइट पता है क्या है। देखो अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसको आप कैसे करते, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताइए, ध्यान से आप बताना, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके सामने, अब देखिए इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है,
√3a/2 है और ये बराबर किसके है, 6√3 के बराबर है। √3 से √3 काटिए तो a का मान कितना आ गया, 6 दूनी 12 आ गया। हमें त्रिभुज का माप पूछा गया, परिमाप। परिमाप मतलब क्या होगा, परिमाप मतलब यहां पर क्या है, परिमाप मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है, 12×36 है। पेरीमीटर मतलब क्या हुआ, 36 हो गया, 12×36। और क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया। एरिया क्या होगा, √3/4a²। a कितना है, 12, 12 × 12 किया तो ये कितना हुआ, 4×12, 12×36 √3 हो गया। ये दो ऑप्शन आपसे पूछेगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ठीक है, 12 और 36 और 36√3, ये दो आंसर आपने दे दिए। ये बिल्कुल सेट मामला चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक बिल्कुल स्मूथ चल रहा है सब कुछ, अभी तक बहुत ही शानदार चल रहा है। एक थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूं। अगर आप नहीं भी कर पाएंगे तो कोई दिक्कत मत मानना, ऐसे मत करना भाग जाओ ये वो, ऐसे नहीं, रुक जाना, मैं सिखाऊंगा आपको करना। अभी तक इतना सिखाया तो इसको भी सिखाऊंगा। अब इसको देखिए, आप इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करते, इसको ध्यान से देखिए एक बार। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करते, ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, आएगा सब कुछ आएगा। ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करते। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन चाचा के सामने आया, उन्होंने कहा ये क्या है अभिनंदन। मैंने कहा चाचा ध्यान से समझो ये क्वेश्चन क्या है। इन्होंने कहा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन्होंने कहा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी। उन्होंने कहा ठीक है, इसमें क्या कहा गया, एक समबाहु त्रिभुज में एक बिंदु से सभी भुजाओं पर लंब डाला गया, जिसमें से प्रत्येक की लंबाई हमें दे रखी है, और हमसे क्या कहा गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, ये एक बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु से मैंने सभी भुजाओं पर लंब डाला। मैंने क्या किया, सभी भुजाओं पर लंब डाला। ये लंब डल गया, ये लंब डल गया, ये लंब डल गया। ठीक है, अब ध्यान से समझना ये कह क्या रहा है। अब इन्होंने कहा कि जो ये लंब है ना, इस लंब की इन्होंने अलग अलग ऊंचाई दे रखी है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, एक बात तो मुझे क्लियर है, इसका बेस ए होगा, इसकी भी लंबाई ए होगी, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। इसकी भी लंबाई ए होगी, इसकी भी ए होगी, होगी कि नहीं होगी, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। अब इसको ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, गजब। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है सी, क्या शानदार खेल रहे हो भाई, बहुत बढ़िया खेल रहे हो भाई साहब, मजा आ गया। अब इसको देखिए, मैंने यहां पर कहा क्या मैं इसको ऐसे मिलाकर इसकी एक ट्रायंगल बना सकता हूं। उन्होंने कहा हाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं ऐसे इसको मिलाकर ट्रायंगल बना सकता हूं। उन्होंने कहा हाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा इस वाली ट्रायंगल में आओ, मान लेते हैं ओ है ये बिंदु। ठीक है, ये बिंदु क्या है, ओ है। मैं आ रहा हूं बी ओ सी में आ रहा हूं। मैंने कहा इसका एरिया कितना होगा। इन्होंने कहा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कोई भी एक ले लो, 2√3 ले लो। ठीक है, फिर मैंने कहा भाई साहब इसका एरिया कितना होगा, इसके एरिया की बात करता हूं। तो उन्होंने कहा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कोई भी अगली हाइट को ले लो। फिर मैंने कहा इसके आगे क्या होगा। उन्होंने कहा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट और क्या बची थी, 6/√3। बात बिल्कुल क्लियर। तो ये पूरी ट्रायंगल का एरिया हो गया। पूरी ट्रायंगल का एरिया मुझे क्या दे पता है, √3/4a² पता है कि नहीं पता, दोनों बराबर होंगे। अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा था आधा गुना में a कॉमन आ रहा था, मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच गया, √3 तो नीचे आ गया, यहां पर 2, 1 और 6, 9 आ गया ऊपर, और ये बराबर किसके होगा, √3a² 4 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब देखो a से a कट गया, यहां पर क्या आया, 2 से 2 कट गया, और a का मान यहां पर कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18/3 a का मान आ गया, मतलब 6 आ गया। a का मान क्या आ गया, 6 आ गया। एक भुजा की लंबाई आ गई 6, एक भुजा की लंबाई आ गई 6। तो मुझे एरिया पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, √3/4a² होता है। मैंने काटा इसको, (9√3) हो गया, ऐसे हो गया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको क्लियर। ऑप्शन सी। एक बार आप फिर से ध्यान से समझेंगे,
हो सकता है कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके साथ है, क्योंकि आप चीजों को पहले नहीं कर रहे थे। अभी हम नया नया सीखना स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ी सा जोर तो लगेगा, उस जोर को लगाना होगा। अगर आज जोर नहीं लगाएंगे तो दिक्कत होगी, किसी और ने आज जोर लगा लिया तो वो आगे बढ़ जाएगा, आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। एक बार इसको फिर से ध्यान से देखो। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकता था, परंतु मैं इसको इसलिए ले रहा हूं कि आपको कुछ बढ़िया भी दूं। अब इसको आप ध्यान से देखिए कैसे आपने करना था। यहां पर एक बिंदु O से सभी भुजाओं पर एक एक लंब डाला गया। मैंने कहा डाल लो लंब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये लंब डला तो हमने देखा कि भाई साहब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, पहले इसका बताओ, ये वाली ट्रायंगल का। मैंने कहा इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो उन्होंने कहा जग जाहिर मेथड है, क्या, आधा गुना बेस गुना हाइट, आधार गुना लंब। बेस क्या है A और हाइट क्या है 2/√3। फिर मैंने कहा भाई साहब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, फिर उन्होंने कहा आधा गुना बेस गुना हाइट। मैंने कहा ठीक है। फिर इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आधा गुना बेस गुना हाइट। और इन सब ये सब बराबर किसके होंगे, ये सब बराबर किसके होंगे, ये सब बराबर हो जाएंगे √3/4a² के बराबर हो जाएंगे, जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, जो एक समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है। फिर हमने A से A को काटा, A का मान आ गया 6, मतलब एक साइड हो जाएगी 6 सेंटीमीटर की। तो भाई साहब एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, √3/4a²। a² का मान क्या हो जाएगा, 6 गुना में 6, काटा पीटी की, आंसर आ गया। कौन सा, ऑप्शन सी होगा इसका। सॉरी मैंने ए पर क्लिक कर दिया था, सी होगा इसका भी। चलिए आगे बढ़ता हूं, ठीक है। एक बार फिर से जोर लगाना, आप घर पे इसको रिपीट करना, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी कोई भी, ठीक है। साथ चलना यार, मैंने बहुत मेहनत की यार इनके ऊपर यार, कि आप लोगों को बिल्कुल आराम से समझाऊं, और हर एक चीज को मैं समझा भी बहुत तरीके से रहा हूं। ऐसा नहीं कर रहा हूं भाई साहब, कोई नहीं करवाएगा इतनी आसानी से। अब इसको देखिए, आपके सामने ये है, ठीक है। अब इसको देखिए सीखोगे यार तुम, ऐसी बात नहीं है, सीखोगे कैसे नहीं, सीखना तुम्हें होगा और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब इसको देखो, यहां पर कहा गया एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को एक स्क्वायर के डायगोनल पर बनाया गया है। एक स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मान लेते हैं ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। ये एक स्क्वायर है जिसकी सभी चलिए चलिए
अब इसको देखिए, आपको पता चल रहा था कि पहले त्रिभुज का एरिया आना चाहिए, बाद में स्क्वायर का एरिया आना चाहिए, तब भी ऐसी हरकतें करते हो, तब भी ऐसी हरकतें करते हो हैं, तब भी आपने जिसने भी इसका आंसर बी किया है ना, क्वेश्चन के साथ धक्का नहीं करने का। अब इसको देखो आपको कैसे करना था। किसी वर्ग के कर्ण पर समबाहु त्रिभुज बना है, त्रिभुज का एरिया क्या होगा? भाई साहब त्रिभुज का एरिया तो हम जग जाहिर है √3/4 ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर का मान मतलब क्या भाई साहब? 2 × ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब एक वर्ग का एरिया क्या होगा? वर्ग का एरिया होगा, स्क्वायर का एरिया होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा और ये कट गया तो कितना आया? √3/2 आया, √3/2 आया। ऑप्शन है ऐसा? नहीं है। तो मैंने यहां पर ध्यान से देखा कि 2/3 तो है भाई साहब, आंसर आ रहा था √3/2। ये तो गड़बड़ हो गई, मैं अब कैसे करूं भाई साहब, कैसे करूं? अब उन्होंने कहा कि √3/2 आना चाहिए था, आपने देखा कि √3/2 तो नहीं है, मेरे पास आंसर 2/3 है, आपने इसी को क्लिक कर दिया। बावले भाई साहब, इसको तो देखो, ये भी तो है, आंखें क्यों बंद कर रहे हो? इसको तो देखो, ये है √3/2 है, ये क्या है? √3/2 है, इसको देखना था। जैसे ही आप इसको देख लेते तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या होता है इसका? बिल्कुल सही होता, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको ये बात समझ आ रही है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। इन्होंने कहा एक स्क्वायर था मेरे पास, उस स्क्वायर को मैंने बनाया, फिर इन्होंने कहा कि उस स्क्वायर पर एक साइड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूं। मैंने कहा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, √2a। मैंने कहा ठीक है। अब देखो भाई साहब, अगर मैं कहूं, इन्होंने कहा कि भाई साहब पहले त्रिभुज का एरिया बताओ, मैंने कहा त्रिभुज का एरिया हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ये साइड का आप स्क्वायर करोगे, √2a का जब आप स्क्वायर करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? फिर यहां पर आप होगी कि सामने वर्ग है, वर्ग का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने इनको काटा, ठीक है। एक विद्यार्थी पूछ भी रहा है कि 2a स्क्वायर कहां से आया? तो यहां से आया है, √2a का स्क्वायर किया है, ठीक है, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक विद्यार्थी ने और पूछा कि √2a कहां से आया? तो मेरी बात को समझो, आपको यहां पर पता है कि ये साइड a है, ये साइड a है, तो ये कितनी होगी? ये √2a ही तो होगी। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बना, ये a है, ये a है, तो ये √2a ही तो होगी। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। कल आपके सामने जब मैं मिलूंगा तो आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट देने वाला हूं। कल किसका? इन सेंटर, सरकम सेंटर। कल हम उन सब के ऊपर बात करेंगे, कैसे उन सब में ये बात करेंगे कि भाई साहब कैसे एक जो ट्रायंगल होती है उसके अंदर आप सर्कल बना सकते हो, कैसे एक आप ट्रायंगल के बाहर सर्कल बना सकते हो, कौन कौन से कोण वहां पर बनते हैं, सब चीजों को कल डिस्कस करेंगे। बढ़िया कंसेप्ट कल आने वाला है, उस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं। मोटिवेशन में बस यही कहना चाहता हूं कि हिम्मत, जुनून और जज्बा बस ये बना रहेगा तो आपका भाई आपके साथ खड़ा है। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, कहीं पहाड़ों पर जाकर रहने की जरूरत नहीं है। जब कभी दिल हो तो आप मैथ की क्लास देख लेना, एग्जामपुर को देख लेना, विवेक सर हैं, सब हैं, किसी से भी आप क्लास देखना, मोटिवेशन से भर जाओगे। चलता हूं फिर, ऑफलाइन कमेंट करके बताना सेशन कैसे लगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।